रात के करीब 9:30 बज रहे थे। नीलगिरी गांव की गलियों में सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ गूंज रही थी। चारों तरफ सन्नाटा फंस रहा था और धुआं धीरे धीरे धरती को निगलती जा रही थी। गांव के बीचों बीच एक पुरानी कोठी थी, राजमहल हवेली। कहते वहां से कभी कभी रात में एक वीणा की आवाज़ सुनाई देती थी, पर वहां कोई रहता नहीं था। लोग कहते थे वीणा नहीं, किसी आत्मा की पुकार है, पर हर गांव की तरह कुछ लोग इन बातों को मजाक समझते थे। उनमें से एक था अविनाश मेहरा। अविनाश 30 साल का युवक था, सरकारी इंजीनियर। हाल ही में नीलगिरी गांव में नया ट्रांसफर हुआ था और एक ही सोच, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसकी पत्नी सुहानी थोड़ी डरपोक थी। पहले दिन जब वे सरकारी क्वार्टर पहुंचे तो उसने पूछा, सुनो, एक गांव कुछ अजीब नहीं लगता क्या? इतने शांत पेड़, इतनी ठंडी हवा। अविनाश हंसते हुए बोला, ये हवा नहीं भाग्यवान, पहाड़ी इलाका है, इसलिए सन्नाटा ज्यादा लगता है। पर उसे क्या पता था, ये सन्नाटा उसके जीवन की सबसे डरावनी चीख में बदलने वाला था। सुबह सुहानी ने रसोई जमाई और बाहर नीलगिरी के पेड़ों को देखा। हवा में नमी थी और सामने दूर एक ऊंचा पहाड़ दिख रहा था। गांव का चौकीदार बुजुर्ग रामलाल आया और बोला, साहब, रात को ज्यादा बाहर मत निकलिएगा, हवेली की दिशा में तो बिल्कुल नहीं। अविनाश मुस्कुराया, अरे बाबा, आपको किसने कहा कि वहाँ कुछ है? रामलाल बोला, कुछ नहीं, बस सावधानी के लिए कह रहा था। पिछले साल जो डॉक्टर साहब आए थे वो भी वहीं गए थे, फिर लौटे नहीं। मतलब? सुहानी ने डरते हुए पूछा। रामलाल बस इतना बोला। रात में वीणा की आवाज़ सुनी थी। रात के करीब 11 बजे सुहानी सो चुकी थी और अविनाश रिपोर्ट बनाने में लगा था। तभी बाहर की हवा तेज हुई, खिड़की की जाली हिली और फिर दूर से एक मधुर वीणा की आवाज सुनाई दी। अविनाश ने सोचा शायद किसी के मोबाइल की रिंगटोन होगी, पर कुछ सेकंड बाद वह आवाज फिर आई और अब पहले से पास। वो उठा और बरामदे में आ गया। बाहर अंधेरा था, बस हल्की धुंध में गांव के पेड़ झूम रहे थे। आवाज नीलगिरी पहाड़ी की तरफ से आ रही थी, जहां वह पुरानी हवेली थी। अविनाश ने हिम्मत जुटाई, चलो देख ही लेते हैं आखिर है क्या। सुहानी को जगाना ठीक नहीं समझ, इसलिए टॉर्च उठाई और हवेली की तरफ निकल गया। रास्ता ऊंचा था, झाड़ियों में झिंगुरों की आवाजें घुली हुई थी। करीब आधे घंटे चलने के बाद हवेली सामने थी। एक विशाल काली इमारत, टूटी छतें और बीच में एक बड़ा दरवाजा जिस पर किसी जमाने में चांदी की मूर्ति जड़ी थी। वीणा की आवाज अब बहुत पास थी। अविनाश ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। सर्र की आवाज गूंजी। अंदर सीलन और सड़ांध थी। दीवारों पर टूटी पेंटिंग्स और जमीन पर बिखरे बर्तन। उसके पैरों के नीचे लकड़ी चटक रही थी और फिर सामने एक कमरे में धुंध के बीच एक औरत बैठी दिखी। सफेद साड़ी, खुले बाल और हाथ में वीणा। वो कुछ गा रही थी पर शब्द समझ नहीं आ रहे थे। अविनाश ने धीरे से टॉर्च का फोकस उसकी तरफ किया। जैसे ही रोशनी पड़ी वो चेहरा नहीं, बस एक धुंधली परछाई थी। कौन है वहाँ? अविनाश चीखा, पर वो औरत बस वीणा बजाते रही और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। सुबह सुहानी ने देखा अविनाश सोफे पर बैठा है, चेहरे पर पीला पड़ा हुआ है। कहाँ गए थे रात को? कुछ नहीं, बस जांचने गया था। पर उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो बार बार दरवाजे की ओर देखता हुआ और कुछ सोच में पड़ जाता। उस दिन दोपहर में गांव का स्कूल बंद हुआ। बच्चों में एक अफवाह फैल गई, नीलगिरी की रानी फिर से जाग गई है। सुहानी ने यह सुना तो डर के मारे रो पड़ी। मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। अविनाश ने उसे संभालते हुए कहा, डरो मत, मैं पता लगाऊंगा असलियत क्या है। शाम को अविनाश ने गांव के हेडमास्टर गोविंद से बात की। गोविंद ने गहरी सांस लेकर कहा, साहब, आप जिस वीणा वाली आत्मा को देखे हैं वो और कोई नहीं, राजमहल हवेली की रानी कुमुदनी देवी है। बहुत साल पहले जब नीलगिरी राजा जगत देव का इलाका था, उनकी पत्नी कुमुदनी संगीत में निपुण थी। हर शाम वह वीणा बजाती और पूरा गांव उसकी संगीत में डूब जाता था। लेकिन एक दिन महल में चोरी हुई, सोने की मूर्ति गायब हो गई। राजा ने शक अपनी ही पत्नी पर किया और उसे हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। 3 दिन बाद उसकी लाश वहीं मिली, हाथों में वही वीणा थी। तब से जो भी उस हवेली में जाता है उसे वीणा की आवाज सुनाई देती है। जो जवाब नहीं देता उसकी नींद में मौत हो जाती है। अविनाश ने ठान लिया कि अब वो ये रहस्य सुलझा कर रहेगा। रात को फिर वही आवाज आई। वह टॉर्च, कैमरा और रिकॉर्डर लेकर निकल गया। हवेली पहुंचा तो दरवाजा खुद खुला था। इस बार अंधेरे में कुछ हल्की नीली रोशनी दिखी।
दीवार पर किसी ने पुराने खून से लिखा था, सुनो मेरी वीणा, मुक्त करो मुझे। अविनाश ने कांपते हाथों से कैमरा चालू किया। अचानक पीछे से ठंडी हवा चली और वीणा की तार अपने आप बजने लगी। अविनाश बोला, कौन हो तुम? आवाज आई, मैं निर्दोष थी, फिर भी दफन की गई, मेरा नाम मिटा दिया गया। रोशनी तेज हुई और अब वो रानी का चेहरा सामने था। सफेद चेहरा, आंखों में पानी और ललाट पर खून की हल्की रेखा। मुझे मुक्त करो। कैसे? अविनाश चिल्लाया। मेरे संगीत को अंतिम बार पूरा कर दो, मेरी वीणा अधूरी रह गई थी, मेरे स्वर को पूरा करो। अविनाश ने कांपते हाथों से वीणा उठाई और जैसे ही उसने उसकी टूटी तार को छुआ, एक तेज बिजली कड़की, पूरी हवेली हिल उठी थी। वीणा से निकली ध्वनि अब गम में नहीं बल्कि शांति में बदल गई थी। अविनाश ने महसूस किया, हवा में कोई भार नहीं रहा। दीवार पर लिखा लाल शब्द मिटने लगे। सुबह गांव वाले जब पहुंचे तो उन्होंने देखा हवेली से हल्की सी नीली धुंध उड़ रही थी। अविनाश बेहोश पड़ा था पर जीवित। उसके पास टूटी वीणा की लकड़ी थी और उसके ऊपर बस एक फूल रखा था। सुहानी रोती हुई बोली, ये सब क्या हुआ? अविनाश ने धीमे से कहा, अब वो मुक्त हो गई, वो निर्दोष थी। कुछ देर बाद जब सबने हवेली देखी तो अंदर की दीवार पर एक नया निशान बना था, धन्यवाद। कुछ महीनों बाद अविनाश और सुहानी ने गांव छोड़ दिया, पर जाने से पहले अविनाश ने गांव के बीचों बीच एक छोटा संगीत विद्यालय बनवाया जिसका नाम रखा कुमोदिनी संगीत आश्रम। आज भी वहाँ हर शाम वीणा बजाई जाती है। लोग कहते हैं जब कोई सच्चे दिल से बजाता है तो हवाओं में एक हल्की मुस्कान सी गूंजती है, जैसे कोई अदृश्य आत्मा शांति से देख रही हो।